बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज योर मैथ्स टीचर मोहम्मद अली कुरैशी। होप यू आर फाइन एंड डूइंग मैथमेटिक्स वेरी वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 12 एक्सरसाइज नंबर 3.8 चैप्टर नंबर 3। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं। इस एक्सरसाइज का हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट ने कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम मेंशन कर दिया है। हर क्वेश्चन के आगे उसका टाइम मेंशन है। आप टाइम पर क्लिक करेंगे और स्पेसिफिक क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.8। कुछ बेसिक्स। सबसे पहले है एरिया बिटवीन द कर्व्स एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, हमने एरिया फाइंड करना हो किसी भी बाउंडेड कर्व का तो हम यूज करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, वो है ए से बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। फार्मूला है आपका एरिया ऑफ द कर्व फाइंड करने का एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये फार्मूला है। ठीक है, दूसरा है एरिया बिटवीन द कर्व्स। अगर कोई कर्व्स हैं, दो कर्व्स हैं फॉर एग्जांपल, उसके दरमियान में एरिया फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला है ए से बी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। अब ये एफ ऑफ एक्स क्या है? अपर कर्व। जी ऑफ एक्स क्या है? लोअर कर्व। अब कैसे पता चलेगा एक अपर कर्व है या लोअर कर्व है? तो अपर कर्व एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स। अपर कर्व की वैल्यू हमेशा बड़ी आनी चाहिए। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये वैल्यू किसकी ज्यादा है? आप ए से बी जो इंटरवल है इसके अंदर कोई सा भी पॉइंट पिक करें, एफ ऑफ एक्स में पुट करें, जी ऑफ एक्स में पुट करें, आपका आंसर जिसका ग्रेटर आएगा वो होगी अपर कर्व। ठीक है, और जिसका आंसर कम आएगा वो होगी लोअर कर्व। ठीक है, उसके बाद अगली एप्लीकेशन है द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड करना हो तब भी हम यूज करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। अब आते हैं डिस्क मेथड पे। वी हैव डिस्क। ठीक है, ए से लेकर बी तक की उसकी कोई लेंथ है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट उसका ए है, एंडिंग पॉइंट उसका बी है। ठीक है, यानी कि बाउंड्री वैल्यूज गिवन है। ठीक है, उसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम का फार्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस देखो तो ये सर्कुलर पोर्शन है, ये है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं उसकी हाइट देखूं तो हाइट कुछ ना कुछ होगी, एच फॉर एग्जांपल। ठीक हो गया। अब देखिए हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। मैंने क्या किया, डिस्क को एन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड अप टू एन पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, अब एन पार्ट्स का अगर मैं वॉल्यूम फाइंड करना चाहूं तो पाई की जगह पे पाई होता है। अब मैं देखता हूं रेडियस क्या है और उसके बाद हाइट क्या है। ठीक है, अगर पहला पार्ट फॉर एग्जांपल ये मैं कंसिडर करता हूं। ठीक है, अगर ये पहला पार्ट है तो यहां से लेकर यहां तक का जो आपका डिस्टेंस है दिस विल बी रेडियस। ठीक है, और अगर यहां से लेकर मैं डिस्क डिवाइड करता हूं तो यहां से यहां तक आपका रेडियस आता है। तो डेल्टा एक्स आपका रेडियस है, सॉरी डेल्टा एक्स आपकी हाइट है। ठीक है, यहां से यहां तक आपकी हाइट चल रही है। ठीक है, यहां से इस पार्ट का अगर मैं सिर्फ स्पेसिफिक इस पार्ट का देखें, यहां से यहां तक उसकी हाइट है, तो डेल्टा एक्स उसकी हाइट में पुट किया। अब देखिए अगर मैं कर्व ड्रा करूं यहां पे तो इसी को कंसीडर कर लें, यहां से यहां तक का पोर्शन जो है रेडियस है, तो ये आपका रेडियस है जिसको एफ ऑफ एक्स कहते हैं या वाई कहते हैं। तो रेडियस का स्क्वायर था तो एफ ऑफ एक्स आई का स्क्वायर। ठीक है, आई मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे पार्ट्स नहीं पता कितने डिवाइड किए हैं, इसलिए मैंने आई मेंशन किया है। तो ये है पाई, आर की जगह पे एफ ऑफ एक्स क्योंकि दिस वाज द रेडियस, और उसके बाद हाइट की जगह पे डेल्टा एक्स। एन पार्ट्स में डिवाइड किया था, एरिया सबको सम करने से आता है, तो समेशन आई फ्रॉम 1 टू n। ठीक है, अब डेल्टा एक्स अगर इतना हम स्मॉल लें तो आपका जो फार्मूला बनता है वॉल्यूम का वो होता है पाई इंटीग्रेशन ए से बी, समेशन इंटीग्रेशन में चेंज हो जाती है, ए से बी एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, और ये डेल्टा एक्स बनता है आपका डी एक्स। डेल्टा एक्स इतना स्मॉल हो कि वो बन जाता है डी एक्स। ठीक है, दिस इज द फार्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस और हैं। पहली है कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, सेकंड एप्लीकेशन है रेक्टिलिनियर मोशन, थर्ड एप्लीकेशन है वर्क, फोर्थ एप्लीकेशन है मोशन ऑफ द स्प्रिंग। ये थी। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व दे दी है, एरिया फाइंड करना है। द एक्स एक्सिस लाइन x इक्वल्स टू 1 टू x इक्वल्स टू 3। अब हमने क्या पढ़ा था, एरिया फाइंड करने का एक्स एक्सिस का फार्मूला है a से b f ऑफ x d ऑफ x। इंटीग्रेशन होती है बेसिकली आपकी, तो फंक्शन आपका गिवन है क्वेश्चन के अंदर y इक्वल्स टू x स्क्वायर, यही है f ऑफ x। तो स्टार्ट करते हैं, दिस इज द फार्मूला a से b f ऑफ x d ऑफ x। इंटीग्रेशन करनी है तो a है आपका 1, b है आपका 3। हमने किया 1 से 3, फंक्शन था x स्क्वायर d ऑफ x। इंटीग्रेशन करते हैं, x स्क्वायर की आती है x क्यूब बाई 3, यहां पे आता है आपका x क्यूब बाई 3। अब लिमिट अप्लाई करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/3 को मैंने किया बाहर, ये साइड पे आ गया। अप्लाई होनी है लिमिट तो आना है 3 का क्यूब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 का क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 27 आता है, 27 माइनस 1 26, 26 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज योर एरिया। तो हम इसकी यूनिट लिखते हैं आगे स्क्वायर यूनिट। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। कर्व दे दिया आपको अबव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से ऊपर, फ्रॉम 0 टू x इक्वल्स टू 2। अब ये 0 से 2 उसने बाउंड्री कंडीशंस यानी कि लिमिट दे दी है। अब फॉर्मूला क्या था, a से b f ऑफ x d ऑफ x। ठीक है, a है 0, b है 2, तो ये बना 0 से 2। अब f ऑफ x गिवन था 6x प्लस 4 स्क्वायर रूट। अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो अगर मैं देखूं तो ये आपके पास स्क्वायर रूट होता है पावर 1/2। ठीक है, अब मैं इसकी फंक्शन पे पावर है, इसका डेरिवेटिव देखता हूं। 6x का आता है 6, 4 का तो 0, डेरिवेटिव 4, 6 आता है, 6 नहीं है साथ में। हम क्या करते हैं, 6 को मल्टीप्लाई भी करते हैं एंड 6 को डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद फंक्शन पे पावर है, उसका डेरिवेटिव है, तो आंसर में क्या आना है, फंक्शन की पावर में एक ऐड, वही पावर नीचे डिवाइड, तो पावर में एक ऐड करें +1 करते हैं तो आता है 3/2 और वही नीचे डिवाइड में। अब लिमिट अप्लाई करते हैं 3/2, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 नीचे आ जाता है। लिमिट अप्लाई करते हैं तो अपर लिमिट यानी कि 2, 6 इंटू 2 प्लस 4 की पावर 3/2, फिर माइनस लोअर लिमिट x की जगह पुट करते हैं तो 6 इंटू 0 प्लस 4 की पावर 3/2, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये तो 0 आता है, तो 4 की पावर 3/2 आ गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6 2 12 प्लस 4 16 आता है। अब इस 3/2 को 1/2 मैंने लिखा है अंदर और 3 को मैंने लिखा है ब्रैकेट के बाहर। सेम सिचुएशन में 1/2 को मैंने लिखा अंदर, 3 को लिखा ब्रैकेट से बाहर। ठीक है, अब देखें 16 होता है 4 का स्क्वायर, वो स्क्वायर और पावर कट गई, ये 1/2 बेसिकली रूट होता है, यानी कि 16 का रूट लें तो 4 आता है, तो 4 की पावर 3 बच गई। ठीक है, फिर माइनस ये वाला 4 का अगर 1/2 रूट लें तो वो 2 आता है और इसके क्यूब इसी तरह आ गया। कैलकुलेटर पर पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको पूरे को लिखेंगे तो ये आंसर ठीक हो गया। अब 4 का क्यूब आता है 64, 4 4 16, 16 4 64, 2 का क्यूब आता है 8, 16 माइनस 8 आता है 56/9। तो ये आपका एरिया है, लिखें साथ में इसकी यूनिट, तो स्क्वायर यूनिट। ठीक हो गया, ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। अब ये आपका पैराबोला है, ठीक है, क्वाड्रेटिक है ना, ये आपका पैराबोला है। अब जैसे कि लीनियर है, दिस इज द लीनियर वेरिएबल x है, तो इसका मतलब है एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है x। अगर मैं टेबल बना के ग्राफ ड्रा करूं तो वो ग्राफ आपका इस शेप में होगा पैराबोला का। ठीक है, अब इसका मतलब है एक रीजन है बिलो द एक्स एक्सिस, दूसरा है अबव द एक्स एक्सिस, एक है लोअर कर्व, एक है अपर कर्व। अब मैं देखता हूं लोअर कर्व और अपर कर्व का। ठीक है, तो दोनों साइड पे अगर मैं इसका रूट लेता हूं 4 का तो आता है +-2 स्क्वायर रूट, एक है +2 स्क्वायर रूट x, दूसरा है -2 स्क्वायर रूट x। ठीक है, एक होनी है अपर कर्व
और एक होनी है लोअर कर्व। तो अब देखिए, एक मेरे पास x इक्वल्स टू 3 एलिमेंट मौजूद है, एक मिसिंग है, तो फंक्शन था क्या, y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स या वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। मैं क्या करता हूं, पुट y इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर y 0 करते हैं तो ये बनता है 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, या इधर पुट कर लें तो 0 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 4x। अब मैं दोनों साइड पे स्क्वायर लूं, 4 को डिवाइड करूं, x का आंसर आता है 0। एक वैल्यू है 0, दूसरी है 3, तो x बिलोंग्स टू 0,3। अब इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू पुट कर ले, मैंने 1 पुट की, 1 पुट करते हैं प्लस वाले में तो आंसर आता है 2, माइनस वाले में पुट करते हैं तो आंसर आता है -2। इसका मतलब है y इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट x, ये है अपर कर्व, यूसी अपर कर्व। तो y इक्वल्स टू -2 स्क्वायर रूट x, दिस इज लोअर कर्व, एल सी लोअर कर्व। ठीक हो गया। अब अपर कर्व का भी आइडिया हो गया, लोअर का भी हो गया। हमारे पास फॉर्मूला होता है ए से बी, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ठीक है। अब ए क्या था, 0, स्टार्ट हुआ 0 से, दिस इज ए एंड दिस वन इज बी। 0 से 3, अब अपर का फॉर्मूला क्या था, 2 स्क्वायर रूट एक्स, माइनस लोअर का फॉर्मूला क्या था, -2 स्क्वायर रूट एक्स। अब माइनस माइनस हो गया प्लस, इन दोनों को ऐड करते हैं तो वो 2 + 2 आता है 4 स्क्वायर रूट एक्स। तो इंटीग्रेशन से नंबर 4 मैंने बाहर कर दिया, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं तो ये है x की पावर 1/2। अगर इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर में एक ऐड, वही पावर डिवाइड, तो आना है 3x की पावर 3/2 ओवर 3/2, और 0 से 3 उसकी लिमिट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 ऊपर चला गया तो आ गया 4 × 2/3। अपर लिमिट पुट करते हैं तो 3 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं तो 0 की पावर 3/2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है बेटा आपका 8/3, 3 की पावर 3/2। पूरा का पूरा हम कैलकुलेटर पर लिखते हैं तो आंसर आता है 8 स्क्वायर रूट 3। अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो 3 की पावर ऊपर लेके आए तो -1 बनेगा। सॉल्व करते हैं तो 1/2, जिसको √3 कहते हैं। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये एरिया है, दिस इज स्क्वायर यूनिट। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, इन द फिगर अ स्केच ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू 1/2 इंटू 0.2 x स्क्वायर प्लस x इज शोन। आपके पास इस फंक्शन का ग्राफ क्वेश्चन में मौजूद है, ठीक है। उसमें देखें ए एरिया गिवन है 1 से 3, बी गिवन है 3 से 4। पार्ट नंबर 1 में कहता है यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रीजन ए। अगर मैं देखता हूं तो रीजन ए 1 से लेकर 3 तक, स्टार्टिंग 1 है एंडिंग 3 है, तो इसका मतलब है लिमिट आपकी 1 से 3। फंक्शन मैंने क्वेश्चन से पिक करके पुट किया, साथ में dfx। अब क्या हुआ, 1/2 जब मैंने 0.2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आता है 1/10 x स्क्वायर, 1/2 जब x से मल्टीप्लाई किया तो आता है 1/2x। अब इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, 1/3 तो आएगा स्टार्टिंग में, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन x³ 3। इसी तरह से 1/2 आएगा स्टार्टिंग में, x की इंटीग्रेशन x²/3, और लिमिट साथ में मैंने ब्रैकेट्स के ऊपर मेंशन की हुई है। अब ये तो बनता है 1/30। लिमिट अप्लाई करते हैं, अपर माइनस लोअर, अपर पुट करते हैं तो 3 का क्यूब, माइनस लोअर पुट करते हैं तो 1 का क्यूब, प्लस अब ये बना 1/4। अपर लिमिट पुट करते हैं तो 3 का स्क्वायर, माइनस लोअर पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 का क्यूब आता है 27, -1 आता है 26/30, ठीक है। 3 का स्क्वायर आता है 9, 9 -1 8, 8/4। सिंप्लीफाई करते हैं, अब 2 13 जार और 2 15 जार, 4 1 जार एंड 4 2 जार, बचता है आपके पास 13/15 प्लस 2/1। बाय 1 रख के हम एलसीएम लेते हैं 15, तो 15 यहाँ मल्टीप्लाई 30, 30 + 13 43। तो इसको सॉल्व करने के बाद आता है एरिया आपका 43/15 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है, ही सेज दैट यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रीजन बी। तो बी में देखें आपका स्टार्टिंग 3 है, एंडिंग 4 है, तो सेम फंक्शन, मतलब कि इंटीग्रेशन, जब आपका फंक्शन सेम चलना है तो आपकी इंटीग्रेशन भी सेम चलनी है। तो सेम इंटीग्रेशन करनी है, बट लिमिट आपने 3 to 4 रखनी है। इंटीग्रेशन करेंगे आंसर तो ऑब्वियसली सेम आएगा, जस्ट लिमिट डिफरेंट होगी।
तो ये जो आपका आंसर बना हुआ है, दिस इज द आंसर। 30 पुट करते हैं तो एक्स के क्यूब का उसके बाद आपकी लिमिट आ जानी है। तो ये आपकी इंटीग्रेशन उसका आंसर मैंने लिखा है, ठीक है, पूरा का पूरा। जस्ट लिमिट बदली है, जहां अप्लाई करेंगे वो 3 to 4। अब प्रॉपर इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट साथ में 3 to 4 चलेगी, आखिर में आके ये आंसर आएगा। तो उस पर हमने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है। अपर लिमिट 4 का क्यूब बाय 30 प्लस 4 स्क्वायर बाय 4 माइनस लोअर लिमिट 3 क्यूब बाय 30 प्लस 3 स्क्वायर बाय 4। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं पूरा का पूरा कैलकुलेटर पर, तो आंसर आता है आपके पास 92/15। कंप्लीट पूरा एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 92/15। इस पूरे को कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो आना है 63/20। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास ये प्रॉपर कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लें, आंसर आएगा b = 179/60। नेक्स्ट बेटा पार्ट नंबर 3 है रीजन, एरिया ऑफ द रीजन फ्रॉम 1 to 4। अब लिमिट चेंज हो गई है, इंटीग्रेशन फंक्शन सारा वही है, तो सेम फंक्शन का आंसर मैंने लिखा और लिमिट लिखी 1 से 4। आगे वही काम, अपर लिमिट पुट करते हैं तो 4 क्यूब बाई 30 प्लस 4 स्क्वायर बाई 30 माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं तो 1 क्यूब बाई 30 प्लस 1 स्क्वायर बाई 4। अब इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करते हैं तो ये आता है 92/15। इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पर तो आता है 17/60। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एलसीएम लेने के बाद आंसर आएगा 117 डिवाइडेड बाई 20। तो ये है आपका एरिया, सो ये बनेगा स्क्वायर यूनिट। दिस इज द पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं पार्ट नंबर 4 पे, एरिया ऑफ द रीजन फ्रॉम -1 to -4। सेम वही क्वेश्चन, वही फंक्शन, वही इंटीग्रेशन, बट लिमिट चेंज है। तो ये आंसर लिखा मैंने और उसके बाद लिमिट -4 to 1। स्मॉल वैल्यू पहले होती है और लार्ज वैल्यू बाद में होती है, ठीक है, ए से बी। अब अप्लाई करते हैं तो अपर लिमिट 1 -1 का क्यूब बाई 30 प्लस -1 का स्क्वायर बाई 4 माइनस लोअर पुट करते हैं तो -4 का क्यूब बाई 30 एंड -4 का स्क्वायर बाई 4 आता है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैलकुलेटर से कर लें तो ये आता है 13/60। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है 28/15। अब दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम में आता है नीचे 20, ठीक है। अब नीचे आ गया 20, ऊपर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है टोटल आंसर आपका -33/20, साथ में आएगा स्क्वायर यूनिट। अब ये माइनस क्या डिनोट कर रहा है, माइनस कर रहा है कि ये लोअर रीजन है, यानी कि एक्स एक्सिस से नीचे वाला एरिया है। तो ये वाला आपका क्या है, -33/20 स्क्वायर यूनिट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द एरिया ऑफ द बाउंडेड ग्राफ। एरिया फाइंड करना है, फंक्शन दे दिया है और लिमिट दे दी है 0 to 3 पाई। सिंपल सा क्वेश्चन है, दिस इज द फार्मूला a to b f of x d of x। a है 0, b है 3 पाई, फंक्शन है 1 प्लस cos of x। अब इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 की इंटीग्रेशन x, cos की इंटीग्रेशन sin, sin का डेरिवेटिव cos, तो cos की इंटीग्रेशन sin आ गई और लिमिट लिखी 0 से 3 पाई। लिमिट अप्लाई करते हैं तो अपर लिमिट 3 पाई प्लस साइन 3 पाई माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस साइन 0। अब साइन 0 0 होता है तो 0 प्लस 0 ये तो हो गया 0, दोनों के दोनों 0। अब साइन 3 पाई, साइन पाई 180 0 होता है, 2 पाई 0 होता है, 3 पाई भी 0 होता है। तो मेरे पास जस्ट बचा है एरिया 3 पाई, तो एरिया आपका है 3 पाई स्क्वायर यूनिट। पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब है एक्स एक्सिस से अबव है आपका एरिया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में फंक्शन दे दिया है -1 प्लस साइन एक्स, लिमिट चेंज कर दी है -3π/2, 3π/2, यानी कि -270 to 270। स्टार्ट करते हैं a to b f of x d of x, लिमिट है -3π/2 to 3π/2 -1 प्लस साइन ऑफ x। इंटीग्रेशन करते हैं तो -1 की इंटीग्रेशन x तो आता है -x। अब cos की इंटीग्रेशन आती है माइनस साइन, क्योंकि cos साइन की इंटीग्रेशन आती है माइनस cos। क्यों? क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस cos। एक चीज याद रख लें, s वालों की इंटीग्रेशन के साथ माइनस आता है और c वालों के डेरिवेटिव्स के साथ माइनस आता है। तो ये आ गई इंटीग्रेशन, लिमिट साथ में मैंने मेंशन कर दी। अप्लाई करते हैं पहले अपर लिमिट -3π/2 माइनस लोअर लिमिट 3π/2।
अब माइनस, उसके बाद अब लोअर लिमिट करनी है, -3π/2 यहां पुट करेंगे तो माइनस माइनस हो गया +3π/2, यहां पुट करते हैं तो cos ऑफ -3π/2। ठीक है, अब 3π/2, 3π/2 होता है 0, cos 3π/2 ये हो गया 0, एंड दिस वन इज नेगेटिव भी 0 हो गया। ठीक है, अब मेरे पास बचता है 3π/2 -3π/2, ऐड करते हैं तो ये आता है -6π/2, 2 1 2 2 3 6, आंसर में बचा मेरे पास एरिया -3π² यूनिट्स। अब ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है, नेगेटिव साइन शो करता है ये जो रीजन है ये आपके एक्स एक्सिस के बिलो है। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ। एरिया ऑफ द बाउंडेड कर्व बेसिकली इंटीग्रेशन होती है, डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, y इक्वल्स टू x, एक ये गिवन है कोई फंक्शन, एक है y इक्वल्स टू -2x। ठीक है, दो बेसिकली आपके पास रीजन्स गिवन है एंड x इक्वल्स टू 3 और लिमिट आपकी एक गिवन है। तो ये लिमिट बेसिकली इंटीग्रेशन की लिमिट होती है, जो भी होती है a से b, तो वो वैल्यू होती हैं दो लिमिट्स होती हैं। ठीक है, बाउंड्री वैल्यूज जो होती हैं। अब हमने स्टार्ट करना है, एक तो मेरे पास 3, दो मेरे पास कर्व्स हैं, एक है y इक्वल्स टू x स्ट्रेट लाइन है, दूसरी है y इक्वल्स टू -2x। ठीक है, दोनों को मैं इक्वल रखता हूं तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। मैंने क्या किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, बेसिकली उनकी जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं एक उसकी लिमिट वो होती है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए मैंने दोनों को इक्वल रखा, इक्वेट किया, तो x इक्वल्स टू -2x आया, -2x को मैं इधर शिफ्ट करता हूं तो मेरे पास आता है x + 2x इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब मैंने ऐड किया तो ये आपका बनता है 3x इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 0 आ गई। अब x की वैल्यू एक तो 0 है, दूसरी है आपके पास 3, ये आपके पास लिमिट्स आ गए इंटीग्रेशन। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद क्या हुआ, ये 0 से 3 के दरमियान वैल्यूज हैं, इसका मतलब है आपका इंटरवल 0 से 3 तक। अब दो कर्व्स हैं, दो बेसिकली आपके पास रीजन्स हैं, एक अपर हो सकता है और एक लोअर रीजन हो सकता है जिसको कर्व कहते हैं, अगर क्वाड्रेटिक हो तो, वरना तो ये लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, एक होता है फार्मूला, दो कर्व्स हैं या दो आपके पास रीजन्स हैं, फार्मूला होता है अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो हमारे पास लिमिट होगी a से b dfx। दिस वाज द फार्मूला। ये अपर कर्व है, ये लोअर कर्व है, तो f ऑफ x ग्रेटर देन g ऑफ x। ठीक हो गया। अब देखते हैं दोनों में से अपर कर्व कौन सी है और लोअर कर्व कौन सी है। ठीक है, अपर के लिए मैं क्या करता हूं, अपने इंटरवल से कोई भी वैल्यू उठाएं, दोनों में पुट करते हैं। x की वैल्यू में 1 पुट करके देखता हूं, अगर मैं 0 पुट करूं तो इसका आंसर आता है 0, इसका मतलब आता है 0, इसका मतलब है दोनों स्टार्ट 0 से हो रही हैं। ठीक है, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रही हैं। मैं 1 पुट करता हूं, 1 मैंने पुट किया, इसका आंसर आया 1, इस यहां 1 पुट किया, इसका आंसर आया -2, तो 1 आंसर आपका ग्रेटर है, -2 आपका लेस है, ग्रेटर वाली होगी अपर कर्व। ठीक है, और लोअर आंसर वाली होगी लोअर कर्व। तो ये है अपर कर्व, ये है लोअर कर्व। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, फार्मूला मैंने लिखा a से b अपर कर्व माइनस लोअर कर्व टी ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन है आपकी, अपर क्या थी x, वो वैल्यू पुट की, माइनस लोअर की वैल्यू क्या थी -2x, तो ये मैंने -2x पुट किया। सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस हो गया प्लस, x + 2x बनता है 3x, और लिमिट क्या थी 0 से 3, यानी कि a से b। ये है आपका a एंड दिस वन इज योर b, तो ये आगे लिमिट a से b। अब सॉल्व करते हैं, 3 तो गया बाहर, x की इंटीग्रेशन x पे पावर 1 है, इसका डेरिवेटिव 1 मौजूद होता है साथ में, हम क्या करते हैं पावर में एक ऐड, वही पावर डिवाइड, तो आता है x²/2। अब 2 को मैंने बाहर शिफ्ट कर लिया। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई करते हैं, अप्लाई लिखी, a से b नीचे से ऊपर पड़ी जाती है, बट अप्लाई हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया जाता है। तो पहले मैं अपर लिमिट पुट करता हूं x की जगह पे, तो आता है 3 का स्क्वायर, फिर मैं लोअर लिमिट पुट करता हूं तो आता है 0 का स्क्वायर। जब सिंप्लीफाई करते हैं 3 का स्क्वायर 9 आता है, 9 इंटू 3,
27/2 आता है। ये एरिया है बेसिकली, तो एरिया मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर आता है हर यूनिट पे, तो वही चीज मैंने लिखी है 27/2 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड अबव बाय y इक्वल्स टू x प्लस 6। अबव रीजन ये बाउंडेड है और उसके बाद बिलो बाय y इक्वल्स टू x स्क्वायर। बिलो वाला रीजन ये है, यानी कि अपर कर्व ये है और लोअर कर्व ये है। ठीक है, हम ये वैल्यूज पुट करके भी देख सकते हैं। बाउंडेड ऑन द साइड्स बाय लाइन x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2। वहां पे एक वैल्यू थी, दूसरी हमने निकाल ली थी। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किया था, दोनों बराबर किए थे, बट यहां पे दोनों दे दिए हैं ऑलरेडी। दिस वन इज अपर कर्व, दिस इज लोअर कर्व। चेक कर लें, अगर 0 पुट करता हूं तो ये आता है, इसका आंसर 6, इसका आंसर आता है 0, इसका आंसर ज्यादा है, इसका कम है, विच मीन्स दिस इज अपर कर्व एंड दिस इज लोअर कर्व। स्टार्ट करते हैं, तो इक्वेशन फार्मूला लिखा, अपर माइनस लोअर कर्व्स की बात कर रहा हूं, फंक्शंस मैंने पुट कर दिए उसके, और उसके बाद लिमिट थी 0 से 2, तो 0 से 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मैंने ब्रैकेट्स ओपन कर दी, इंटीग्रेशन इस पे अलग, इस पे अलग, इस पे अलग। अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन कैसे की है, x की इंटीग्रेशन अभी हमने की थी x स्क्वायर बाय 2, 6 आ जाएगा बाहर, तो 1 की इंटीग्रेशन x आती है, x स्क्वायर की वही सिचुएशन, एक ऐड वही डिवाइड, तो बनती है x क्यूब बाय 3। लिमिट हमने साथ में लिखी 0 से 2, अभी हमने अप्लाई नहीं की, जस्ट लिखी है। अब मैं अप्लाई करता हूं, कैसे अप्लाई होगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट में मैंने पुट किया 2, तो आता है 2 का स्क्वायर बाय 2, यानी कि 4/2। इस पे मैंने पुट की, वो आता है 12, इसमें मैंने अपर लिमिट पुट की 2 की पावर 8/3। अब माइनस, अब लोअर पुट करते हैं, इसमें पुट किया 0, इसमें पुट किया 0, इसमें पुट किया 0, तो वो मैंने एक डायरेक्ट 0 ही लिख दिया है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 2 2 2 4। ठीक है, अब 12 प्लस 2 ये आता है 14, और ये 8/3 आपका एज इट इज लिखा हुआ है। अब मैं एलसीएम लेता हूं, नीचे आया 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है 14 3 42 माइनस 8/3। अब 42 में से 8 माइनस करते हैं, तो वी हैव 34/3। अगर मैं चाहूं क्या, ये बेसिकली एरिया है, तो इसकी यूनिट क्या लिखते हैं हम, स्क्वायर यूनिट। ठीक हो गया, यानी कि जो भी यूनिट है उस पे स्क्वायर आना है, बिकॉज दिस इज योर एरिया। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है फाइंड द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, या एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक है, एंड द y एक्सिस, और y एक्सिस का, एक तो इस कर्व का y एक्सिस के साथ, एंड द लाइन x इक्वल्स टू 1, एक लिमिट दे दिया x इक्वल्स टू 1। अब लाइन का जब हम एरिया फाइंड करेंगे एक कर्व का एक्सिस के साथ, तो दिस वाज द फार्मूला, सिंपल, वो कर्व का फंक्शन पुट होगा, a से b लिमिट पुट होगी, और उसके बाद उसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन के लिए एक लिमिट के साथ दूसरी लिमिट भी होनी चाहिए। तो पहले मैं सॉल्व करता हूं, तो मेरे पास एरिया क्या है, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1। अगर मैं लिमिट फाइंड करना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया, y 0 किया, y 0 करने के बाद मेरे पास बनता है एक्स क्यूब प्लस 1, 1 का क्यूब लिख सकते हैं, तो a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल्स टू a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दिस वाज द फार्मूला। फार्मूला यूज करने के बाद ये टर्म इक्वल्स टू 0 और ये वाली टर्म इक्वल टू 0। 1 का मैं उधर शिफ्ट करता हूं, x की वैल्यू आती है -1। अब यहां मैंने लिखा है इमेजिनरी निग्लेक्टेड, क्यों, इसको आप, दिस इज द क्वाड्रेटिक, मिड टर्म ब्रेक तो पॉसिबल नहीं है, आप यूज करें क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने के बाद इसमें आपका आंसर अयोटा आता है, रूट के अंदर नेगेटिव साइन आता है, तो अयोटा वो इमेजिनरी पार्ट हमने निग्लेक्ट कर दिया। तो ये लिमिट बनी x की -1, तो एक है आपके पास -1 एंड दूसरी है आपके पास 1, लिमिट है आपकी -1 से 1। स्टार्ट करते हैं, तो फार्मूला क्या था, इंटीग्रेशन a से b -1 से 1, फंक्शन क्या था, x क्यूब प्लस 1, वो जो कर्व थी d ऑफ x। सॉल्व करते हैं, तो x क्यूब अभी हमने सॉल्व किया है, x की पावर 4/4, फंक्शन की पावर में एक ऐड, वही चीज डिवाइड, 1 की इंटीग्रेशन देखें x आती है, लिमिट मैंने ऊपर मेंशन की है, अभी तक अप्लाई नहीं की, -1 से 1।
अप्लाई करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं तो 1 की पावर 4 1 आता है, तो आ गया 1/4। ठीक है, इसमें अपर लिमिट पुट करते हैं तो वो 1 आता है। फिर माइनस, अब मैं लोअर लिमिट पुट करता हूं तो -1 की पावर 4 वो भी +1 होता है, /4 आ गया। -1 यहां मैंने पुट किया तो -1 आ गया। नेगेटिव का की पावर अगर इवन हो तो प्लस आता है, ऑड हो तो माइनस आता है। सिंप्लीफाई करते हैं, मैंने क्या किया, इस ब्रैकेट को ओपन किया, इसने यहां पे माइनस से साइन बदल दिया, -1/4 +1/4 से कैंसिल हो गया, हमारे पास 1 + 1 2 आता है। सो हमारे पास एरिया आया है 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लोज्ड बाय x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू x माइनस 2। अब आपके पास ये बेसिकली दो रीजन्स हैं। ठीक है, हमने देखना है अपर रीजन या अपर कर्व, लोअर रीजन या लोअर कर्व कौन सा है। ठीक है, और इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, और y के हिसाब से करना है। अगर एरिया फाइंड करना है तो इसकी लिमिट भी गिवन होनी चाहिए इंटीग्रेशन की, जैसे लास्ट क्वेश्चन में गिवन थी। तो अब हमने उसको फाइंड करना है बेसिकली। अब हमने देखना है अपर कर्व कौन सी है, लोअर कर्व कौन सी है। उससे पहले हमें वो पॉइंट्स चाहिए जिसपे हमने इंटीग्रेशन करनी है, एरिया फाइंड करना है, यानी कि वो बाउंड्री वैल्यूज चाहिए आपको। ठीक है, हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का फाइंड करते हैं। तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर फाइंड करते हैं तो हमें क्या करना है, दोनों को इक्वल रखना है। x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस 2। इंटरसेक्शन पॉइंट वो आता है जहां पर दोनों कर्व्स आपकी बराबर होती हैं। तो दोनों को मैंने इक्वल किया, ये y इधर शिफ्ट किया, हो गया -2, इधर शिफ्ट किया तो माइनस में हो गया। दिस इज द क्वाड्रेटिक। मिड टर्म ब्रेक करते हैं, -2y + y। मिड टर्म ब्रेक करने के बाद पहले दोनों में से y कॉमन लिया, अगले दोनों में से 1 कॉमन लिया। एक बार लिखते हैं y + 1 एंड एक बार कॉमन वाली y -2। अब y + 1 = 0 या y -2 = 0, तो y की वैल्यू आती है -1 और एक आंसर आता है 2। इसका मतलब है दिस इज द इंटरवल जो आपके पास अननोन था, जो गिवन नहीं था, वो था -1 से 2। y बिलोंग करता है -1 से 2। अब अगर मैं देखें तो मेरे पास दो कर्व्स हैं। पहली अगर मैं पुट करता हूं -1 तो इसका आंसर आता है 1, यहां पुट करता हूं -1 आंसर आता है 1। इसका मतलब है ये -1 से आपकी कर्व स्टार्ट हो रही है। दोनों स्टार्ट जो है वो -1 से ही हो रही है, इस पे इंटरसेक्शन कर रही है बेसिकली। तो अब क्या है, इसके अंदर से कोई पॉइंट लेते हैं, उसमें पुट करते हैं कर्व में, जिसका आंसर ग्रेटर आता है वो अपर कर्व, जिसका कम आता है वो लोअर कर्व। मैं कोई भी पॉइंट दरमियान में से 0 ले लेता हूं, जिसका आंसर आता है 0 का स्क्वायर 0। इस यहां पुट करता हूं तो आंसर आता है 2। इसका आंसर है 2, इसका आंसर है 0। 0 कम है, इसका मतलब लोअर कर्व ये है और अपर कर्व आपकी ये है। अब स्टार्ट करते हैं, हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड बेसिकली इंटीग्रेशन होती है, और वो फार्मूला क्या होता है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन, लिमिट है -1 से 2। अपर कर्व थी आपके पास y + 2, लोअर कर्व थी आपके पास y²। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। y की इंटीग्रेशन y²/2, 2 की इंटीग्रेशन क्या आती है, 2 आएगा बाहर, और इसकी इंटीग्रेशन 1 की आती है y² की इंटीग्रेशन फेमिलियर है, y की पावर 3/3। यहां आता है y³, क्योंकि पावर में एक ऐड, वही पावर नीचे डिवाइड करते हैं। अब लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट अप्लाई करने का तरीका है, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं फंक्शन में, तो यहां आता है 2 का स्क्वायर 4, 4/2। यहां पुट करता हूं 2, 2 2 4, यहां पे पुट करता हूं तो 2 का क्यूब 8 आता है /3। ये मैंने पुट की अपर लिमिट, ये माइनस। अब लोअर पुट करते हैं -1, -1 का स्क्वायर +1/2, -1 पुट करते हैं तो ये आता है -2। यहां -1 का क्यूब माइनस आता है, माइनस ने इसको प्लस कर दिया तो आता है 1/3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 2 4 कट गया, ये 4 + 2 आता है 6 -8/3, और ये वाली टर्म इसी तरह लिखी है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं कैलकुलेटर पर, या एलसीएम ले लें, आंसर आता है 10/3। इसको सिंप्लीफाई कर लें, कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लें, या एलसीएम लें तो आंसर आता है -7/6। ठीक हो गया। अब ये है -7/6, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये आता है प्लस,
इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेते हैं तो नीचे आता है आपका 6 आ जाता है। ऊपर अगर सॉल्व करते हैं इसके सोल्यूशन इस तरह होगा कि नीचे आता है 6, 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम्स जाता है, 2 पर मल्टीप्लाई होगा तो 20 प्लस 7, ये आता है 27/6, 3 9s और 3 2s। तो ये बेटा आपका आंसर आता है 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट इसलिए क्योंकि एरिया है, एरिया जो भी यूनिट आती है उसका स्क्वायर आता है, तो जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा स्टार्ट करते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड दैट इज ऑब्टेन्ड व्हेन द रीजन अंडर द कर्व y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x ओवर द 1,4, ये इंटरवल दे दिया है, इज द रिवॉल्व अबाउट x एक्सिस। अब हम स्टार्ट करते हैं, जब भी वॉल्यूम ऑफ द कर्व होता है वो बेसिकली होती है क्या है फार्मूला, पाई इंटीग्रेशन a से b f ऑफ x का स्क्वायर d ऑफ x। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं फार्मूला। तो मेरे पास क्या है, y इक्वल्स टू, अब लिमिट क्या थी a से b, हमारे पास क्या इंटरवल 1 से 4, तो a है 1 b है 4, फार्मूले में पुट करते हैं तो पाई इसी तरह 1 से 4 f ऑफ x, फंक्शन था आपके पास स्क्वायर रूट x, ये बनेगा स्क्वायर रूट x का स्क्वायर डी ऑफ x। अब ये क्या हुआ, ये वाला स्क्वायर इससे हो गया कैंसिल, बचता क्या है x, x की इंटीग्रेशन क्या आती है x स्क्वायर बाय 2, ये -1 से 4 तक अभी लिमिट लिखी है, अप्लाई नहीं की। अप्लाई करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पाई आ गया बाहर, अपर लिमिट पुट करता हूं तो 4 का स्क्वायर आता है 16, यानी कि पुट कर दी 4 का स्क्वायर बाय 2, माइनस अपर करता हूं तो 1 का स्क्वायर बाय 2, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। अब ये बनेगा 4 का स्क्वायर 16 आता है, 16/2 -1/2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एलसीएम लेते हैं, नीचे आता है 2, 16 - 1 50। अब साथ में पाई मैंने मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम आता है 15/2 पाई। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, जो भी यूनिट है मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब, तो ये साथ में मैंने यूनिट लिखी है कि क्यूबिक यूनिट, यानी कि जो भी यूनिट आएगी उसका आएगा क्यूब। नेक्स्ट बच्चे लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड दैट एक्सर्ट्स व्हेन द शेडेड रीजन इज रिवॉल्व अबाउट द इंडिकेटेड एक्सिस। कहता है अगर जो गिवन एक्सिस है उसके हम इसको रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, व्हाट शुड बी द वॉल्यूम। पार्ट नंबर 1 है, तो पार्ट नंबर 1 में क्या है, y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 - x, दिस इज द फंक्शन। कहता है इसको अबाउट एक्स एक्सिस रिवॉल्व करो, ये एक्स एक्सिस है, अगर हम एक्स एक्सिस के रिवॉल्व करते हैं, एक्स जिस एक्सिस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगा ना, लिमिट आपकी वो यूज होगी। हमारे पास रिवॉल्व कर रहा है अबाउट एक्स एक्सिस, तो देखिए -1 से स्टार्ट हुआ, 3 सेकेंड हुआ, तो a है -1, b है 3। अब फार्मूला है वॉल्यूम का, इंटीग्रेशन a से b पाई f ऑफ x का होल स्क्वायर d ऑफ x। स्टार्ट करते हैं, फार्मूला अप्लाई करते हैं तो पाई इसी तरह इंटीग्रेशन a से b, a वाज -1 एंड b वाज 3, और क्या है f ऑफ x का होल स्क्वायर, f ऑफ x फंक्शन वाज व्हाट 3 - x का होल स्क्वायर d ऑफ x। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, ये स्क्वायर ने इस रूट को कैंसिल कर दिया, हमारे पास बचा जस्ट 3 - x। इंटीग्रेशन करते हैं तो 3 की इंटीग्रेशन 3 बाहर आता है और 1 बचता है, उसकी इंटीग्रेशन आती है x, तो बना 3x माइनस x की इंटीग्रेशन है x स्क्वायर बाय 2, पावर में एक ऐड वही पावर डिवाइड, तो और लिमिट अभी लिखी है, अप्लाई नहीं की, -1 से 3। लिखते क्या है, लिमिट a से b लिखते नीचे से ऊपर है, बट अप्लाई करते हैं अपर माइनस लोअर। अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट पुट करते हैं तो 3 × 3 ये आता है 9, फिर आता है 3 का स्क्वायर बाय 2 यानी कि 9/2। अब माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं तो -1 पुट किया तो आंसर में आता है -3। अब मैंने -1 यहां पुट किया, -1 का स्क्वायर क्या आता है +1, तो ये आता है -1/3, माइनस आपका ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अब इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बाय 1 रख के एलसीएम लेते हैं, तो इसका आंसर आता है बेटा 9/2। कैलकुलेटर पे पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर में आएगा 9/2। नेक्स्ट बाय 1 रख के एलसीएम यहां लेते हैं, नीचे आता है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते -6 - 1 ये आता है -7, माइनस माइनस हो गया प्लस, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैलकुलेटर पर एलसीएम लेते हैं, नीचे आता है 2, 9 + 7 16 एंड 2 8 16, पाई साथ में आ जाता है। तो दिस इज योर वॉल्यूम
वॉल्यूम इज 8 पाई। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, वॉट एवर यूनिट, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का क्यूब, मीटर का क्यूब, हमारे पास जो भी यूनिट आएगी उसका क्यूब, तो 8 पाई क्यूबिक यूनिट। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है y इक्वल्स टू 3 माइनस 2x अबाउट y एक्सिस। अब y एक्सिस पे हम रिवॉल्व करेंगे तो हम लिमिट यूज करेंगे y की, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। जब y एक्सिस पे रिवॉल्व करेंगे तो y एक्सिस पे आपको पता है कि x की वैल्यू होती है 0। तो हमने स्टार्ट किया, पुट करते हैं x की वैल्यू 0। जब मैं क्वेश्चन में 0 पुट करता हूं तो y का आंसर आता है 3, तो y का बना आंसर 3। और x स्टार्ट कहां से हो रहा है, y का ग्राफ स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो एक y की वैल्यू है 3, दूसरी y की वैल्यू है 0। तो ये मेरे पास आ गई थी y की वैल्यू 3, तो यहां मैं मेंशन कर देता हूं y की वैल्यू 3। अब लिमिट पता चल गई मुझे, फंक्शन भी मेरे पास मौजूद है। अब मैं इसको क्या करता हूं, स्टार्ट करता हूं, तो स्टार्टिंग में मेरे पास फंक्शन है y इक्वल्स टू 3 माइनस 2x। अब रिवॉल्व करता हूं अबाउट y एक्सिस, तो यहां से मैंने क्या करना है, सेपरेट करना है x को, ठीक है। ये बनेगा 2x इक्वल्स टू 3 माइनस वाई, 2x को इधर शिफ्ट किया, y को इधर शिफ्ट किया, ठीक हो गया। अब 2 को मैंने यहां पे जाके डिवाइड किया, तो ये बनता है x इक्वल्स टू 3 माइनस वाई ओवर 2। फंक्शन बनता है f ऑफ y। अगर y एक्सिस के रिवॉल्व करता है तो ये बनेगा फंक्शन f ऑफ y होना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक हो गया। अब स्टार्ट करते हैं, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई a से b, a था 0 स्टार्ट होती है, तो ये है आपका a, ये वाला है आपका b। तो अब लिमिट बनती है 0 से 3, ठीक है। फंक्शन है आपका f ऑफ y, क्योंकि y एक्सिस के रिवॉल्व कर रहे हैं, और उसका स्क्वायर dy। अब फंक्शन क्या था, 3 माइनस वाई बाई 2, 3 माइनस वाई बाई 2 और स्क्वायर फार्मूले का। अब स्टार्ट करते हैं, 2 को तो मैंने लिया बाहर कॉमन ले लिया, 2 का स्क्वायर 4 आता है, और नंबर इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, तो ये बना पाई बाय 4, ठीक है। अब अगर देखें तो फंक्शन पे पावर बची है 3 माइनस वाई का स्क्वायर। पावर के अंदर देखें 3 माइनस वाई है, डेरिवेटिव लेते हैं तो 3 का 0, वाई का माइनस 1। अब हमारे पास बेसिकली ये माइनस मिसिंग था, -1 होना चाहिए था। अब माइनस मिसिंग था, मैंने क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, डिवाइड वाला माइनस बाहर लगा हुआ है। अब फंक्शन पे पावर है, साथ में डेरिवेटिव है, तो रूल के मुताबिक फंक्शन की पावर में एक ऐड, वही पावर नीचे डिवाइड, तो इसकी पावर में एक ऐड करेंगे तो बनेगा क्यूब ओवर 3। अब लिमिट साथ में लिखी है 0 से 3। अब अप्लाई करते हैं, वो होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब अपर लिमिट पुट करते हैं, तो 3 माइनस 3 0, 0 बाय समथिंग, अपर लिमिट में आ गया 0 माइनस। अब लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो लोअर में पुट करते हैं तो 0, 3 माइनस 0 3 आता है, 3 का क्यूब 27 आता है, तो ये बना 27 बाय 3। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस हो गया प्लस, या ऊपर बना 27, ठीक है। इसको फर्दर अगर कैंसिलेशन करते हैं तो 3 1 ज़र 3 एंड 3 9 ज़र 27, तो ये बनता है बेटा आपका 9 पाई बाय 4। ये है आपका वॉल्यूम, जो भी यूनिट है उसके ऊपर क्यूब आएगा, तो दैट इज क्यूबिक यूनिट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 2। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू द पोजीशन फंक्शन गिवन बिलो। फंक्शन दे दिया है पोजीशन फंक्शन, इफ द f इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन द इंडिकेटेड टाइम इंटरवल, ठीक है। फंक्शन दे दिया है, फंक्शन है आपके पास एस ऑफ टी, पार्ट 1 है उसका टी स्क्वायर माइनस 2t, कहता है 0 से 5 तक इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल हमने फाइंड करना है, ठीक है। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या था आपके पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस का डेरिवेटिव, तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2t और 2t का आता है 2, ठीक है। अब वेलोसिटी हम 0 पे v ऑफ t 0 पुट करते हैं, तो ये आता है, यहां पे मैंने पुट किया 0, 2 को इधर शिफ्ट किया, 2 को डिवाइड किया, तो t का आंसर आता है 1। तो टाइम 1 पे अब हम स्टार्ट करते हैं, तो ये 0 से लेकर 5 तक का इसका इंटरवल था, उस पे हमारे पास जो क्रिटिकल वैल्यू होती है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करें तो आपका क्रिटिकल वैल्यू आती है, तो वो पॉइंट आपका आया है 1, ठीक है। अब हम 0 से 1
और 1 से 5 इंटरवल ब्रेक करते हैं। ठीक है, अब फंक्शन देखते हैं, 0 से 1 के दरमियान में कोई भी वैल्यू उठाएं और वेलोसिटी में पुट कर दें। अगर आंसर में आता है नेगेटिव तो ये वाला है आपका नेगेटिव इंटरवल। 1 से लेकर 5 तक 1 पुट करके देख लें तो 1 पे पुट करते हैं 2, 1 जार 2 माइनस 2 0, 2 पुट करें तो 2 जार 4 माइनस 2 2, तो आंसर आते हैं पॉजिटिव। तो ये है आपका पॉजिटिव इंटरवल। अब हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। एस ऑफ टी होता है 0 से लेकर 1, हमने लिमिट ब्रेक करनी है 0 से 1 और 1 से 5। उसके अंदर वी ऑफ टी जो है आपका डी टी, एस इक्वल्स टू वी टी होता है ना, तो v और ये उसका dt साथ में, तो v की वैल्यू पुट करते हैं तो आता है 2t माइनस 2। v हमने ये वाला रखा है नेगेटिव क्योंकि वो आपका आंसर माइनस दे रहा था, तो प्लस 1 से 5, पहले 0 से 1 फिर 1 से 5 और vt dt की ये था आपका पॉजिटिव। अब वैल्यू पुट करते हैं vt की 2t माइनस 2 और यहां भी पुट करते हैं 2t माइनस 2। इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका आता है टी स्क्वायर बाई 2, टी का 2 2 से कैंसिल, जस्ट बजा 2t टी स्क्वायर। अब 2 तो आएगा स्टार्टिंग में, 1 का इंटीग्रेशन जो है वो t आती है तो 2t आ गया। सेम सिचुएशन में यहां भी टी स्क्वायर माइनस 2t। अब अप्लाई करते हैं लिमिट, अपर लिमिट पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 इंटू 1 2 आता है, माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं तो आंसर आता है 0। यहां पे अपर लिमिट पुट करते हैं 5 का स्क्वायर 25, यहां पे पुट करते हैं तो 5 टू द 10 आता है। देन लोअर पुट करते हैं 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 जार 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आंसर में आता है 1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आंसर में आता है 15। इसको सॉल्व करते हैं, आंसर में आता है 1। इसको ऐड करते हैं तो आंसर में आता है 17। तो डिस्टेंस था तो इसकी यूनिट बनी सेंटीमीटर। ही सेज दैट योर डिस्टेंस इज इन सेंटीमीटर। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर 1 का आंसर। नेक्स्ट बेटा स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। फंक्शन दे दिया है, इंटरवल 0 से 4 दे दिया है, तो हम क्या करते हैं, दिस इज द वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज। इसका डेरिवेटिव 3t स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव t क्यूब बाय 3, सॉरी डेरिवेटिव लेते हैं तो पावर पहले पावर में से एक कम, तो इसका आता है 6t। तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं माइनस 9t का, तो माइनस 9 आता है। ठीक है, अब क्रिटिकल वैल्यूज चेक करते हैं तो पहले डेरिवेटिव को हम पुट करते हैं इक्वल टू 0, तो v ऑफ t मैंने रखा 0, 3 आ गया कॉमन, 3 इस तरफ आके खत्म हो गया। ये था आपकी क्वाड्रेटिक। मिड टर्म ब्रेक करते हैं, मिड टर्म ब्रेक आती है आपकी सॉल्व करने के बाद, ये आता है t इंटू टी माइनस, ये आता है बेसिकली 3 1 जार 3, तो माइनस 3t प्लस t कॉमन लेते हैं, तो यहां से मैंने 1 कॉमन लिया, तो एक बार मैंने लिखा कॉमन के बिना और एक बार लिखा मैंने कॉमन वाला सॉरी। तो ये t प्लस 1 इक्वल्स टू 0, t का आंसर आता है -1, यहां से t का आंसर आता है 3। ठीक है, अब t का आंसर -1, टाइम है, टाइम नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है, सो हम इसको नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देंगे बिकॉज टाइम नेगेटिव नहीं होता। तो t मेरे पास आ गया 3, तो इस पे इंटरवल आपका ब्रेक होगा, लिमिट आपकी 0 से 3 और 3 से 4। अब हम बारी बारी चेक करते हैं, पहले 0 से 3 में कोई भी एक नंबर पिक करें, फॉर एग्जांपल 1 ले लें और वेलोसिटी के अंदर पुट करें। 1 का स्क्वायर 1 आता है, 3 1 जार 3, 1 का स्क्वायर 1 आता है, 6 1 जार 6, तो -6 -9 -15 एंड +3 आता है -12। तो 0 से 3 तक के अंदर इंटरवल आंसर नेगेटिव दे रहा है फंक्शन आपका। 3 से 4 पुट करें, 3.5 पुट करके देखें, आंसर आता है पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। अब स्टार्ट करते हैं, लिमिट ब्रेक होगी 0 से 3, 3 से 4। अब यह आया 0 से 3, फंक्शन आ गया -vt dt प्लस 3 से 4 vt dt। अब वेलोसिटी पुट करता हूं, 3t का स्क्वायर -6t -9, यहां भी पुट करते हैं 3t का स्क्वायर -6t -9। इंटीग्रेशन करते हैं, t स्क्वायर की आती है t क्यूब बाय 3, 3 से कैंसिल, t क्यूब आ गया। इसका आता है 3 स्क्वायर बाय 2, t स्क्वायर बाय 2, 2 3 जार 6, आता है 3t स्क्वायर, और 9 शुरू में तो इसकी इंटीग्रेशन 1 की t आती है तो बना -9t। सेम इंटीग्रेशन आपकी इधर भी आती है। अब अप्लाई करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट पुट करते हैं तो 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27, और यहाँ पे 3 पुट करते हैं तो 9 3 जार 27। ठीक है, ये इससे कट गया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर, लोअर पुट करते हैं तो t पुट करते हैं तो आंसर में आता है 0।
सेम सिचुएशन में यहाँ पर लिमिट पुट करते हैं तो 4 का क्यूब 64, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48, 4 इंटू 9 36। अब लोअर लिमिट पुट करते हैं तो 3 का क्यूब 27, अभी इसलिए भी हमने सॉल्व किया था। यहाँ पे आता है -27, यहाँ पे आता है -27, +27 माइनस से कैंसिल, -27 आपका बच गया है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहां से बचा आपका 27 -27, वहां से बचा आपका, इसको सॉल्व करते हैं तो आता है -20, इसको सॉल्व करते हैं माइनस माइनस +27। ठीक हो गया बेटा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है आपका, ये वाला -27 बचा था, बाहर वाले माइनस ने उसको प्लस कर दिया। अब +27 -20 आता है 7, अब 7 + 27 ये आता है आपका 34। तो ये था आपका डिस्टेंस, इसकी यूनिट क्या थी? सेंटीमीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट नंबर 2। अब स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में है एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू द पोजीशन फंक्शन गिवन बिलो। If the f is measured in centimeter, find the distance traveled by the object in the indicated time interval। सेम उसी तरह का पार्ट है, फंक्शन आपका दे दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक डिस्टेंस का फंक्शन जो है, और इंटरवल है 1 से 3। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसकी वेलोसिटी फाइंड करना चाहता हूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होता है, डेरिवेटिव लेता हूं तो sin 6, इसी तरह sin पाई टी का डेरिवेटिव cos पाई टी, और एंगल का पाई टी का पाई साथ में आता है। ठीक है, अब क्रिटिकल वैल्यूज के लिए मैं पहला डेरिवेटिव 0 पुट करता हूं, यानी कि v ऑफ t को 0 पुट करता हूं, तो ये आंसर आता है 6 पाई cos पाई t इक्वल्स टू 0। 6 पाई को इधर डिवाइड कर दें तो खत्म हो जाता है, जस्ट मेरे पास बचता है cos पाई t और इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, cos को इस तरफ किया तो वो बना cos इनवर्स ऑफ 0। अब cos इनवर्स ऑफ 0, cos इनवर्स ऑफ 0 90 पे भी होता है, 3 पाई बाई 2 270 पे भी होता है, 5 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2, यानी कि पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स। ठीक है, ऑड मल्टीपल के लिए हम लिखते हैं 2n+1, तो मैंने क्या लिखा 2n+1 पाई बाई 2। n बिलोंग्स टू इंटीजर, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, प्लस के लिए भी यही आंसर आता है, माइनस के लिए भी सेम आंसर आता है। अब मैंने क्या किया, पाई, ये पाई इस पाई से कैंसिल, मेरे पास जस्ट बचता है t इक्वल्स टू 2 को मैंने दोनों के नीचे डिवाइड किया तो t का आंसर आता है n, 2 हो गया, 2 से कैंसिल, और 1/2 का आंसर आता है 0.5, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक हो गया। अब n में इंटीजर्स हैं तो जरा 0 भी हो सकता है, +-1 भी हो सकता है, +-2 भी हो सकता है, अप टू सो ऑन। ठीक है, अब अगर मैं पॉजिटिव नंबर 0 से स्टार्ट करता हूं, मैंने 0 पुट किया n की जगह पे, तो 0 + 0.5 आता है 0.5, वो तो आपके इंटरवल के अंदर नहीं आ रहा। ठीक है, तो n 0 नहीं हो सकता। अब n में 1 पुट करता हूं, तो अगर 1 पुट करता हूं तो आंसर आता है 1 + 0.5 1.5, वो तो आपके इंटरवल के अंदर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से 2 पुट करता हूं तो 2.5, वो भी इंटरवल के अंदर है। 3 पुट करता हूं तो 3.5, वो भी आपके इंटरवल के अंदर, 1 और 3 के अंदर 3.5 आपका नहीं आ रहा। ठीक हो गया बेटा, एक तो 0.5 ये भी नहीं आ रहा, यहां से 3.5 ये भी नहीं आ रहा, ये दो आंसर्स आपके इंटरवल के अंदर आ रहे हैं। अगर ये नहीं आ रहा तो इससे पिछला वाला कोई ना कोई नंबर आ रहा होगा। ठीक है, इंटरवल के अंदर, तो इससे पिछला क्या है, 3 आएगा। नंबर पुट करें कोई भी उठा के, जैसे 2.5 पुट करके देख लें, 2.1 पुट करके देख लें, तो वो भी आपके इंटरवल के अंदर आ रहा होगा। अब नेगेटिव नंबर अगर पुट करके देखें, मैं -1 पुट करता, आंसर में आता -0.5, इंटरवल के अंदर नहीं था। -2 पुट करता, आंसर में आता -1.5, वो भी इंटरवल में नहीं था। तो नेगेटिव वाले तो इंटरवल के अंदर आ ही नहीं रहे। ठीक है, पॉजिटिव वालों में भी कुछ आंसर्स आपके इंटरवल के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, अब टी का आंसर 1.5, टी का आंसर 2.5, ऑब्वियसली इससे पीछे कोई 3 भी इंटरवल के अंदर शामिल होगा, क्योंकि किसी न किसी नंबर पे आंसर 3 आ रहा होगा। तो हम लिमिट ब्रेक करेंगे 1.5 से 2.5 से 3, तो 1 से, क्योंकि स्टार्ट आपका 1 से हो रहा है तो इसलिए मैंने 1 लिखा है, 1 से 1.5, 1.5 से 2.5, 2.5 से 3। अब 1 से 1.5, 1.2 हो सकता है, 1 हो सकता है, तो ये नंबर उठाएंगे फंक्शन के अंदर, क्वेश्चन में टी की जगह पुट करेंगे। ठीक है, अगर मैं यहां पुट करूंगा तो आंसर आएगा आपका नेगेटिव
टी की जगह पे 1.1 पुट करूंगा तो इसके अंदर से आ गया नेगेटिव। अगर 1.5 से 2.5 तक 2 उठा के पिक करें और पुट करें तो वो भी आता है नेगेटिव। ठीक है, सेम सिचुएशन में 2.5 से 3 2.7 आता है, वो उठाएं यहां पे पुट करें, सॉल्व करें, आंसर आएगा नेगेटिव। तो ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, तो ये है नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव आए हैं। ठीक है, अब लिमिट ब्रेक करते हैं 1 से 1.5, 1 से 1.5, अगली लिमिट 1.5 से 2.5, 1.5 से 2.5, नेक्स्ट वन 2.5 से 3, तो 2.5 से 3। तो इसके अंदर नेगेटिव फंक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका माइनस वी ऑफ टी, पॉजिटिव वी ऑफ टी, माइनस वी ऑफ टी। अब वी ऑफ टी की वैल्यू पुट करता हूं 6 पाई कॉस पाई टी डी टी। सेम सिचुएशन में यहां पे भी मैं पुट करता हूं, आपके पास आता है 6 पाई कॉस पाई टी डी टी। अब अगर मैं यहां पे पुट करता हूं तो आता है 6 पाई कॉस पाई टी डी टी। ठीक हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसको, ये वाला माइनस तो आ गया था ऑब्वियसली बाहर। अब इंटीग्रेशन करते हैं, अब 6 आ जाएगा बाहर। अब cos पाई टी, 6 पाई जब आएगा बाहर, cos पाई की इंटीग्रेशन क्या आती है, sin पाई टी, और एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड में पाई नीचे आएगा तो पाई पाई से कैंसिल होगा तो आएगा 6 sin पाई टी। ठीक है, अब इस तरह होगा ना, जैसे 6 पाई बाहर आ गया, इसकी इंटीग्रेशन आती है sin पाई टी, और एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड में तो ये इससे कट गया तो ये बचता है 6 sin पाई टी। ठीक है, और उसके ऊपर मैंने लिमिट लिख दी। नेक्स्ट भी इसकी इंटीग्रेशन वही आनी है, इसकी भी इंटीग्रेशन वही आनी है। अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले मैं 1.5 पुट करता हूं, कैलकुलेटर पर सॉल्व करते हैं। पाई आपका 180 है क्योंकि एंगल्स हैं, आंसर आता है -6। ठीक है, अब मैं 1 पुट करता हूं तो वो आता है 0। इधर मैं अपर लिमिट पुट करता हूं 2.5 तो आंसर आता है 6। मैं लोअर लिमिट पुट करता हूं -1.5 तो वो आता है -6, तो उस माइनस से इसको प्लस कर दिया। अपर लिमिट पुट करता हूं 3 पुट करता हूं तो आंसर में आता है 0। लोअर पुट करता हूं 2.5 तो आंसर में आता है -6। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस हो गया पॉजिटिव, ये वाला माइनस हो गया पॉजिटिव, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, आंसर में आता है 24। हम फाइंड कर रहे थे बेसिकली क्या, डिस्टेंस ट्रेवल, तो उसकी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो ये था बेटा आपका पार्ट नंबर 12 का पार्ट नंबर 4। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है, इट टेक्स अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग ऑफ 0.5 मीटर। फाइंड द वर्क डन इन द स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग 0.6 मीटर बियॉन्ड इट्स नेचुरल लेंथ। अब ही सेज दैट यू हैव टू कैलकुलेट वर्क डन। फोर्स 50 न्यूटन है। स्टार्ट करते हैं तो आपके पास होता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, जितना हमने स्ट्रेच किया उसको। अब प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं तो हम कांस्टेंट लगाते हैं, तो F इक्वल्स टू kx। ठीक है, फोर्स गिवन है 50 न्यूटन और x की एक्चुअल जो है स्प्रिंग की लेंथ वो है 50 मीटर। ठीक है, अब मैंने k फाइंड करना है, k अननोन है, k फाइंड करने के, फोर्स पता होगी, वर्क डन तो होता है F डॉट डी, यानी कि F dx इंटीग्रेशन, तो k मुझे फाइंड करना है, तो F इक्वल्स टू kx, F की वैल्यू 50 न्यूटन और k इसी तरह x की वैल्यू 0.5, इसको मैं डिवाइड करता हूं तो k आता है 100 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब k आपके पास आ चुका है 100। अब फोर्स क्या होगी, F इक्वल्स टू kx, F इक्वल्स टू 100x। अब ये आपके पास फोर्स आ चुकी है। वर्क डन का फार्मूला होता है A से B F, यानी कि फोर्स dx। अब F मैंने पुट किया, अब लिमिट देखता हूं तो आपका सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 0 से 0.6, लेंथ 0 से 0.6, तो लिमिट है 0 से 0.6, 100x। 100 को मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन करते हैं तो 100 आया बाहर, x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 आती है, 250 100 होता है, तो मेरे पास बचा 50x स्क्वायर और लिमिट 0 से 0.6। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करते हैं तो 0.6 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं तो 0 का स्क्वायर। ठीक है,
जीरो का स्क्वायर लें ना लें फर्क नहीं पड़ता। ये तो हो गया पूरा का पूरा जीरो। मेरे पास बचता है 0.6 का स्क्वायर इंटू 50 मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 18 और वर्क यूनिट क्या होती है? जूल। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 30। सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी ऑलमोस्ट 13 की तरह ही है। फोर्स दे दी है F इक्वल्स टू 3/2x, ठीक है, इज नीडेड टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग ऑफ 10 इंचेस। 10 इंचेस आपका स्प्रिंग है और स्प्रिंग एन एडिशनल x इंचेस, ठीक है। फाइंड द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग 16 इंचेस। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ फोर्स F इक्वल्स टू 3/2x is needed to stretch a 10-inch spring an additional x inches. Find the work done in stretching the spring 16 inches. वही सिचुएशन है, आपके पास फोर्स गिवन है 3/2x, 3/2 डिवाइड करते हैं तो वो 1.5x आता है। इतने 16 इंचेस अगर स्ट्रेच करना है तो स्टार्टिंग क्या है 0, एंडिंग क्या है 16, तो लिमिट है 0 से 16, फोर्स है 1.5x dx। स्टार्ट करते हैं तो x का इंटीग्रेशन 1.5 तो आता है बाहर, x²/2, ठीक है। आगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करते हैं तो 16 का स्क्वायर माइनस लोअर पुट करते हैं तो वो 0 पुट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो सारा 0 हो जाता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, आंसर आता है आपके पास 192 जूल। तो ये वर्क की यूनिट जूल आती है। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 14। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है फाइंड द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लसेस। अब सरप्लस क्या होती है? सरप्लस बेसिकली बचत होती है, ठीक है। अगर आपने फाइंड करनी है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस, फंक्शन दे दिया है व्हेन एस ऑफ एक्स इक्वल्स टू 24 एंड डी एफ एक्स इक्वल्स टू 100 माइनस 2x, ठीक है। अब सारी चीजें मैं आपको बारी बारी बताता हूं। एस ऑफ एक्स क्या चीज है? एस ऑफ एक्स आपका बेसिकली वो सप्लाई का फंक्शन है, जो सप्लाई हो रही होती है ये उसका फंक्शन दे दिया। एंड डी एफ एक्स क्या है? डी एफ एक्स बेसिकली आपकी डिमांड का फंक्शन है, ठीक है। सप्लाई और डिमांड ही होती है, आपकी बचत में सप्लाई कितनी है, डिमांड कितनी है, उसी हिसाब से सारी सिचुएशन चलती है। डी एफ एक्स इज द डिमांड फंक्शन। उसके अंदर अब एक होती है ऐसी जहां पे आपकी सप्लाई और आपकी डिमांड बराबर हो जाती है, तो उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। उस प्राइस पे और जिस पॉइंट पे बराबर होती है उसको एक्स नॉट कहते हैं, उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक हो गया? उम्मीद है कि आपको बेसिक क्लियर होगी कि कौन सी क्या चीज है। अब आते हैं फार्मूला पे। आपके पास कंज्यूमर सरप्लस का ये फार्मूला है, डी एफ एक्स माइनस पी नॉट इक्विलिब्रियम पॉइंट, डी एक्स आपकी डिमांड का फंक्शन, ठीक है। और इंटीग्रेशन 0 से एक्स नॉट, 0 से लेकर एक्स नॉट तक की इंटीग्रेशन आपकी होती है। और इसी तरह से प्रोड्यूसर सरप्लस का फार्मूला है 0 से एक्स नॉट, पी नॉट माइनस एस ऑफ एक्स। एस ऑफ एक्स आपका सप्लाई का फंक्शन। अब स्टार्ट करते हैं। आपका हमने निकालना है पहले एक्स नॉट। एक्स नॉट मैंने क्या बोला था? एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आपकी सप्लाई और डिमांड इक्वल होती है। तो मैंने सप्लाई और डिमांड को इक्वल रखा। सप्लाई की वैल्यू थी 24, डिमांड थी 100 माइनस 2x। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x की वैल्यू आती है हमारे पास 38, जो कि एक्स नॉट मैंने बोल दिया उसको, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था। अब ये वैल्यू उठाएं, ठीक है, और हमारे पास डिमांड के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें। डिमांड में जब मैंने वैल्यू पुट की तो आती 100 माइनस 2 इंटू 38, इसका आंसर आता है बेटा 24। ये जो वैल्यू है ये आपकी पी नॉट है, इक्विलिब्रियम प्राइस है। ठीक हो गया बेटा? अब ये तो हो चुका। अब मैंने फाइंड करना है कंज्यूमर सरप्लस। तो 0 से एक्स नॉट, फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। डी एफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं 100 माइनस 2x एंड माइनस पी नॉट था 24। ठीक हो? अभी हमने निकाला था। अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। 100 माइनस 24 76 माइनस 2x बनता है। इसकी इंटीग्रेशन 76x,
इसकी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और साथ में इसी तरह 2 2 से कैंसिल। अप्लाई करते हैं लिमिट, अपर लिमिट 38 का स्क्वायर, फिर माइनस लोअर लिमिट। पहले इसमें अपर लिमिट पुट करते हैं तो 76 इंटू 38, फिर माइनस यहां पे मैंने पुट की तो 38 का स्क्वायर माइनस, अब लोअर पुट करते हैं तो 0 इंटू 0, ये तो हो गया 0 पूरा पूरा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर आता है 1444, यानी कि 1444। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है प्रोड्यूसर सरप्लस। उसका फार्मूला है 0 से x नॉट जो 38 था, पी नॉट की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 24, माइनस उसके बाद क्या था एस ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है कितनी है 24 माइनस 24 0 आता है, तो इसकी 0 की इंटीग्रेशन करते हैं तो 0 की इंटीग्रेशन होती है, इसका आंसर 0 आता है। तो प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है 0। नेक्स्ट पार्ट 2 में आते हैं, एस ऑफ एक्स सप्लाई है, डी ऑफ एक्स डिमांड है, इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना है तो दोनों आपकी इक्वल होनी चाहिए ऐसे पॉइंट पर, तो दोनों मैंने इक्वल रखे, एक्स को इधर शिफ्ट किया प्लस हो गया, 8 को इधर शिफ्ट किया तो माइनस हो गया, तो बनता है -12। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं, 4x माइनस 3x, इन दोनों में से कॉमन लिया x आ गया, इन दोनों से कॉमन लिया -3, एक बार x -3 और एक बार ये कॉमन वाला लिखते हैं इक्वल टू 0। अब इसको मैंने इक्वल टू 0 किया और इसको इक्वल टू 0, तो मेरे पास दो वैल्यूज आती हैं, एक है x इक्वल टू 3, दूसरी आती है x इक्वल टू -4। आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो आपका नेगेटिव हो नहीं सकता, तो हमें क्या करना है, इसको इग्नोर कर दिया है, x की वैल्यू है 3, मैंने फाइंड करनी थी क्या प्राइस का इक्विलिब्रियम, तो ये x नॉट की वैल्यू ये वाली होती है, इसको उठाएं और डी ऑफ एक्स डिमांड फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक है, तो ये डिमांड फंक्शन में मैंने सब्स्टिट्यूट किया, डिमांड या सप्लाई दोनों में कर दें, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 5 आता है, इसकी जगह पे 3 पुट करता हूं तो 8 माइनस 3 तब भी 5 आता है। ठीक है, तो ये मैंने पुट किया तो पी नॉट आपका आ गया 5। अब सप्लाई कंज्यूमर सरप्लस फाइंड करनी है तो आता है 0 से 3, 0 से x नॉट था, फंक्शन आपका क्या था डी ऑफ एक्स माइनस पी नॉट, डी ऑफ एक्स क्या था माइनस एक्स प्लस 8 और पी नॉट है 5। इसको सॉल्व करते हैं तो -a माइनस एक्स प्लस, इसको सॉल्व करते हैं तो 3 आता है, इसकी इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, इसकी इंटीग्रेशन 3x। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 इंटू 3 9, ये आता है -9/2 और 9, अपर लिमिट पुट करते हैं, लोअर करते हैं, अब 0 का स्क्वायर 0, ये भी 0, वो हो गया 0, एंड इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आंसर में आता है 9/2। अब आपको चाहिए प्रोड्यूसर सरप्लस, क्या फार्मूला था पी नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स, पी नॉट हमने फाइंड किया है 5, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है क्या पी नॉट माइनस एस ऑफ एक्स है, एस ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, फार्मूले में माइनस करना है तो ये माइनस हुआ और ये आपका प्लस हो गया। अब 5 प्लस 4 आपका आता है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन करते हैं तो 9 की 9x, एक्स स्क्वायर की x क्यूब बाई 3, फंक्शन की पावर में एक ऐड, वही पावर नीचे डिवाइड। अब लिमिट एज इट इज लिखी है 0 से 3, अब अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट 9 इंटू 3 माइनस लोअर लिमिट 9 का क्यूब बाई 3, अब ये अपर पुट की है पूरी अभी 3 का क्यूब बाई 3, अब लोअर करते हैं तो लोअर दोनों में पुट करते हैं तो x 0 हो जाता है, तो ये हो गया 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 27, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 का क्यूब है, एक पार कट के स्क्वायर बचा तो 3 का स्क्वायर 9 आता है, तो ये प्रोड्यूसर सरप्लस आपके पास कितनी आ गई है बेटा, ये आ गई है आपके पास 18। ठीक हो गया बेटा, नेक्स्ट मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। 15 का पार्ट नंबर 3 है, एस ऑफ एक्स गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 3x, डी ऑफ एक्स गिवन है 336 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, वो पॉइंट फाइंड करना है जहां पे सप्लाई और डिमांड इक्वल होगी, जिसको कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। दोनों को मैंने इक्वल रखा, इन दोनों टर्म्स को इधर शिफ्ट किया, ये हुआ माइनस में और एक्स स्क्वायर हुआ प्लस में, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है 3x स्क्वायर, 3x माइनस 36 इक्वल टू 0। अब 3 हम लेते हैं कॉमन, 3 को मैंने डिवाइड कर दिया तो ये बनी आपकी क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में मिड टर्म ब्रेक करते हैं, 12 है तो 3 4 12, 4x माइनस 3x, इन दोनों में से x कॉमन, इन दोनों में से -3 कॉमन, एक बार लिखता हूं x माइनस 3, एक बार लिखता हूं x प्लस 4,
इक्वल्स टू 0, इसको मैंने इक्वल्स टू 0 किया और इसको भी 0 किया तो x इक्वल्स टू -3, इसका आता है x 3 उधर गया तो x इक्वल्स टू 3 और x की वैल्यू आती है -4 और आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट नेगेटिव नहीं होता तो इग्नोर कर दिया हमने नेगेटिव टर्म को। तो ये x नॉट बन गया है आपका 3। अब x नॉट की वैल्यू पुट करते हैं, x नॉट की वैल्यू पुट करें तो 3 का स्क्वायर 9, ये आता है 36 माइनस 9, पी नॉट की वैल्यू आ गई 27। ठीक हो गया बेटा। अब हमने फाइंड करना है कंज्यूमर सरप्लस, तो उसका फार्मूला क्या होता है आपका dfx माइनस पी नॉट। अभी लास्ट टाइम हमने लिखा था तो ये dfx बना आपका 36 माइनस एक्स नॉट, पी नॉट हमने फाइंड किया 27। सिंप्लीफाई करते हैं तो आता है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 की इंटीग्रेशन 9x, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, अपर लिमिट पुट की 27, 3 का क्यूब 27 और यहाँ पे साथ में पुट की तो 9 3 था 27, 27 माइनस 27 बाई 3। लोअर पुट करते हैं तो वो 0 है, फर्क नहीं पड़ता लिखे ना लिखे। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 3 9 था 27, 27 माइनस 9 करते हैं तो 18 आता है। ठीक हो गया बेटा। अब हमें प्रोड्यूसर सरप्लस फाइंड करनी है, उसका फार्मूला होता है पी नॉट माइनस एस ऑफ एक्स। अब पी नॉट की वैल्यू थी 27, एस ऑफ एक्स था 2x स्क्वायर प्लस 3x, इस माइनस से साइन बदल दी। अब सिंप्लीफाई करते हैं, इसकी इंटीग्रेशन 27x, एक्स स्क्वायर की एक्स क्यूब बाई 3, 2 साथ में इसी तरह आया, x की एक्स स्क्वायर बाई 2, 3 साथ में इसी तरह। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करते हैं 27 इंटू 3 माइनस लोअर पुट करते हैं तो 3 का क्यूब, सॉरी अभी अपर ही पुट कर रहे हैं पूरे फंक्शन में 3 का क्यूब और यहां पे पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर। अब लोअर पुट करते हैं माइनस में तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। ठीक हो गया। यहां पे जब इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हैं तो इंटीग्रेशन का साइन नहीं आता। ठीक है। अब लिमिट अप्लाई करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 81, इसको सिंप्लीफाई करते हैं 3 एक पार से कटा 3 का स्क्वायर बचता है 9, 9 2 18, इसको सॉल्व करते हैं 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27 बाई 2, इन सबको सम करते हैं मतलब एलसीएम लेते हैं तो इसका आंसर आता है 49.5। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द टोटल रेवेन्यू ऑब्टेन्ड इन 4 इयर्स। अब 4 ईयर में रेवेन्यू हमने ऑब्टेन किया है तो स्टार्टिंग क्या हुई 0 से लेकर 4 तक, ये आपकी लिमिट गिवन है और रेट फंक्शन इंक्रीज का पर डॉलर पर ईयर हमारा डॉलर के हिसाब से इंक्रीज जो है वो है एफ ऑफ टी इक्वल टू 200 टी माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब हमने फाइंड करना है टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू, ठीक है, उसका है 0 से 4 एफ ऑफ टी डी टी, एफ ऑफ टी है 200 टी माइनस 5 का होल स्क्वायर। 200 आ गया स्टार्टिंग में, इसका डेरिवेटिव होता है 1, साथ में मौजूद है, कुछ भी ना हो तो साथ में 1 मल्टीप्लाई में तो होता ही है। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन की पावर में एक ऐड, वही पावर डिवाइड, लिमिट लिखी 0 से 4। 3 को मैंने बाहर शिफ्ट कर दिया, अपर लिमिट पुट करते हैं तो 4 माइनस 5 का होल क्यूब, लोअर पुट करते हैं तो 0 माइनस 5 का होल क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आता है -1, -5 का क्यूब आता है -125, उस माइनस ने इधर आके प्लस कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है 124, 200 इंटू 124 डिवाइड बाई 3, इसका आंसर आता है आपके पास 8266, 8266.66 डॉलर। तो ये आपका है टोटल रेवेन्यू। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी बेसिकली एप्लीकेशन है। ये कौन सी एप्लीकेशन है, कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, अब हम इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन 8 इयर्स। कहता है कि आपका फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस था और आपने जो टोटल रेवेन्यू जनरेट किया है 8 सालों में, उसको कैलकुलेट करें। ठीक है, रेट ऑफ इंक्रीज इन डॉलर पर ईयर, फंक्शन उसने दे दिया है एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 600 स्क्वायर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। अब रेवेन्यू जनरेट करना है 8 सालों का। ठीक है, स्टार्टिंग से करना है ना, तो हमारी लिमिट होनी है 0 से 8, फंक्शन है 600 स्क्वायर रूट 1 प्लस 3 टी डी टी। ठीक हो गया बेटा।
अब 600 तो है इंटीग्रेशन से बाहर, ये देखें रूट है तो पावर 1/2 है, इसका डेरिवेटिव देखूं तो 1 का 0, 3 की t का 3 आता है, तो 3 मिसिंग है। तो 3 को मैं क्या करता हूं, यहां मैंने डिवाइड भी किया और 3 को मैंने यहां पे मल्टीप्लाई भी किया, ठीक है। अब यहां से 3 कट गया, ये 200 आता है, फंक्शन पावर में है, साथ में डेरिवेटिव मौजूद है, तो रूल के मुताबिक क्या करेंगे, फंक्शन की पावर में एक ऐड, यहां पे उसकी पावर आएगी 3/2 और वही पावर नीचे डिवाइड में, ठीक है, और 200 साथ में चल रहा है। लिमिट है 0 से लेकर 8 तक। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। सबसे पहले ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो 2/3 आ गया, ठीक है। अपर लिमिट पुट करते हैं तो 1 + 3 8 3/2, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं तो लोअर 0 है तो वो 1 की पावर 3/2, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 8 3 24 + 1 25 और ये -1, 1 की जो मर्जी पावर हो उसका आंसर 1 ही आता है। अब ये बना 400/3, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनता है आपका 25 की क्यूब और 1/3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वो आता है, ये 25 आता है 5 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल तो 5 का क्यूब, 5 5 25, 25 5 125, तो ये आता है आपका 125 - 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आता है 124, इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करें तो हमारे पास आता है 16533.33, यानी कि $16,533.33, क्योंकि आपकी प्राइस जो थी वो डॉलर में थी। तो ये आपका 8 सालों में रेवेन्यू जनरेट हुआ है। नेक्स्ट बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। एक कर्व दे दी है, आपने एरिया फाइंड करना है, एंड द एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, कहता है एरिया फाइंड करो और क्वाड्रेंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, बाउंडेड बाय द लाइन और x इक्वल्स टू 1.5, उसका वो कहता है एक, ये इसकी बाउंड्री कंडीशन है, ठीक है, बाउंड्री वैल्यू है। अब हम स्टार्ट करते हैं, कर्व थी आपके पास, हमने क्या किया, फर्स्ट में हमने कर्व बनानी है, लेकिन उसके लिए आपको क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए, जैसे हम फाइंड करते थे। ये फंक्शन है, हमने क्या किया, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए एक तो 1.5 है, दूसरा नहीं पता, हमने क्या किया, y0 पुट किया। y0 पुट करने के बाद दिस इज क्यूबिक, क्यूबिक सॉल्व होती है सिंथेटिक डिवीजन से, जैसे फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5 है सिंथेटिक का, पहला जो इसका फैक्टर होता है वो हिट एंड ट्रायल मेथड से आता है। क्या करते हैं, इसके मल्टीपल में जितनी भी वैल्यू होती हैं, जितना भी इसका टेबल फैक्टर्स जो होते हैं प्लस या माइनस में, उन्हीं में से कोई फैक्टर होता है पहला। तो इसके अंदर जब मैं 1 पुट करता हूं, पहला वही है हिट एंड ट्रायल मेथड, 1 पुट करता हूं तो 1 का क्यूब -2 × 1 का स्क्वायर +1, इसका आंसर आता है 0, यानी कि ये पहला फैक्टर है आपका, ठीक है। 1 को इधर शिफ्ट करें तो x - 1 = 0, एक ये फैक्टर है। अगर इससे आगे फर्दर सिंथेटिक सॉल्व करें, यहां मैंने की नहीं है, आप लोग प्रॉपर सिंप्लीफाई करें सिंथेटिक डिवीजन, तो उसका आंसर x² - x + 1 आता है, ठीक है, और एक आ गया ये। अब इसका आंसर तो 1 है, ये है आपकी क्वाड्रेटिक। मिड टर्म ब्रेक तो पॉसिबल नहीं है, हमने यूज किया क्वाड्रेटिक फार्मूला, a है 1, b है -1, c है -1, पर क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। आप इसमें वैल्यू पुट करके सब्स्टिट्यूट करते हैं, मेरे पास आंसर आता है 1 + √5/2 1 - √5/2। हमारी बाउंड्री कंडीशन में जो आखिरी हद है वो है 1.5, ठीक है, और स्टार्टिंग ऑब्वियसली 1.5 है तो वो 0 से स्टार्ट हुआ है स्टार्टिंग, ठीक है। अब एक उसके अंदर फैक्टर आ गया 1, ठीक है, वो उसी के अंदर आ रहा है, 0 से 1.5 के दरमियान में आ रहा है। दूसरा हम देखते हैं, इसका आंसर आता है -0 पॉइंट समथिंग, ठीक है, नेगेटिव वाले का। अगर इसका -0 पॉइंट समथिंग है तो वो आपके इंटरवल के अंदर 0 और 1.5 के अंदर तो आ नहीं रहा, तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। 1 + √5/2 का आंसर आ रहा है 1.6 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, वो भी आपके इंटरवल के अंदर नहीं है, 0 से 1.5 से बाहर आता है, तो इन दोनों को हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है, इन दोनों आंसर्स को। अब मेरे पास सिर्फ बचा है 1, एक स्टार्टिंग पॉइंट 0 और दूसरा क्या, एंडिंग 1.5, ठीक है। तो
मेरे पास जो ग्राफ है वो 0 से 1 और 1 से 1.5 तक आ सकता है, यानी कि वो ग्राफ आपका इसी रीजन में। एक याद रखिएगा कि उसने बोला था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहां फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। अब चेक करते हैं, पहला 0 से लेकर 1 तक का कोई अंदर नंबर से पिक करते हैं, इसको मैंने पिक कर लिया 0.5 और फंक्शन में पुट करते हैं। फंक्शन का आंसर आता है ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है ये जो डायग्राम होनी है, ये जो फिगर होनी है वो अबव एक्स एक्सिस होनी है, अगर आंसर पॉजिटिव आता है। अगर नेगेटिव आता है तो बिलो द एक्स एक्सिस होनी है। तो इसका आंसर आ गया अबव द एक्स एक्सिस। अगला देखते हैं, फॉर 1 से 1.5, यहां से मैंने ले लिया 1.5, 1.2 ले लेते हैं, इसको मैं 1 यहां 2 कर लेता हूं, उसके अंदर से कोई भी एक नंबर ले लें, 3 ले लें, 1.3 कर दें। तो फंक्शन में मैंने 1.3 पुट किया, जहां x की वैल्यू थी वहां मैंने 1.3 पुट किया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास आंसर आता है लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या है, बिलो द एक्स एक्सिस, यानी कि इस क्वाड्रेंट में आएगा, ये मैंने डॉटेड ड्रा की हुई है, ये इसी की, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। क्वेश्चन में उसने बोला था यू हैव फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब है ये वाला आपका पॉसिबल नहीं है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसको निग्लेक्ट कर देंगे। तो ये वाली कंडीशन की 0 से लेकर 1 तक, दिस इज द कंडीशन। तो हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन 0 से 1। ये फार्मूला एक्स एक्सिस का था ना, तो वो यही फार्मूला है, एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। हम क्या करेंगे, 0 से 1 एफ ऑफ एक्स पुट किया, डी ऑफ एक्स इंटीग्रेशन करते हैं एक्स क्यूब की एक्स 4/4, फंक्शन की पावर में एक ऐड वही डिवाइड, इसका आता है एक्स क्यूब बाय 3 और 2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, तो ये आता है। फिर उसके बाद प्लस एक्स 1 की इंटीग्रेशन एक्स आती है, लिमिट मैंने लिखी है 0 से 1, अप्लाई करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर पुट करते हैं तो 1 की पावर 4 1/4 माइनस, यहाँ 1 का क्यूब ये आता है 2/3, यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो आंसर में आता है 1। अब माइनस लोअर पुट करते हैं, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी 0 है तो आंसर आएगा 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं एलसीएम लेकर, इसका आंसर आता है बेटा 7/12। अब यूनिट स्क्वायर, या इसको लिख दें स्क्वायर यूनिट, एरिया है, एरिया की यूनिट स्क्वायर आती है ऊपर, तो यह आएगा स्क्वायर यूनिट, यानी कि जो भी इसकी यूनिट आनी है इसके ऊपर स्क्वायर आना है। तो ये था बेटा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी।